अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता, और नाश्ते में मैंने अपने लिए बना लिया था क्रिस्पी सा पराठा। अच्छा जी, सर्दी में पराठा खाने का ना अपना ही मज़ा है। और ये जो था ना गोश्त का सालन था, और इसके साथ तो उस पराठा खाने का डबल ही मज़ा था। वैसे मुझे चाय के साथ भी पराठा बहुत पसंद है, लेकिन गोश्त के सालन के साथ जो मज़ा आया था ना, उसने तो चाय को भी पीछे कर दिया। मैंने चाय का एक घूंट भी नहीं लिया, और बस सारा जो है ना खा लिया था सालन के साथ ही। तो बस ज़बरदस्त सा नाश्ता हो गया था। सर्दियों में यही दिल करता है कि कोई अच्छा सा नाश्ता हो। और फिर नाश्ता करने के ना फ़ौरन बाद अम्मी ने सोचा कि चलो जी मशीन लगा लेते हैं। हालांकि इस बार इतने कपड़े थे नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मी ने ना मशीन लगा ली थी। ऐसे होता है कि मेरे और अम्मी को तो इतने कपड़े होते नहीं हैं, तो उसकी निस्बत जो है ना बाबा के ज़्यादा कपड़े धोने वाले हो जाते हैं, तो फिर हमें जो है ना धोने पड़ते हैं अगर उनके ख़त्म हो गए हों। तो अभी भी ऐसे ही था कि दो दो या दो दो सूट हमारे थे, मेरे और अम्मी के, और बाबा के माशाल्लाह 3-4 जोड़े थे धोने वाले। तो फिर इस वजह से हमें मशीन लगानी पड़ी थी। वो बस 1-2 दिन के बाद चेंज कर लेते हैं। कहते हैं मैंने बाहर जाना होता है, मुझे साफ़ सुथरे चाहिए होते हैं, मेरे गंदे हो जाते हैं बड़ी जल्दी। तो फिर इस वजह से ना उनकी रेशो ज़्यादा होती है हमारे से, और हमारे जो है ना वो कम होते हैं। तो बस इसी वजह से अम्मी ने मशीन लगाई थी। तो वरना हम काफ़ी दिनों के बाद लगाते होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ख़ैर हमें ज़ाहिर है फिर कपड़े चाहिए थे, तो फिर हमने जो है ना जल्दी से मशीन लगा ली। और यहाँ पे मैंने जो है ना अपने और अम्मी के कपड़ों का परागा डाल दिया। मेरे और अम्मी के कपड़ों का एक परागा हुआ था, और एक अलग से माशाल्लाह अब्बू के कपड़ों का हुआ था। तो और कुछ भी नहीं था, जैकेट्स जर्सियाँ वगैरह कुछ भी नहीं था धोने वाला, सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े थे। तो वो हमने साथ साथ धोने के लिए रख दिए। और जो है ना साथ फिर थोड़ा सा माल पैक करना था, माल क्या पैक करना था, आज सिर्फ जो है ना खजूर का ऑर्डर था, तो वही पैक करनी थी। तो अब्बू जो है ना बड़े आराम से फिर नाश्ता करके हमारे कपड़े सेटिंग करने तक ना वो रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ खजूर थी, और इस खजूर को तो इतना टाइम लगता भी नहीं है। आधा घंटा तो बहुत दूर की बात है, 10-15 मिनट लगे थे। और उन्होंने पैक करके तो ये रख दी वो रख दी। फिर बाद में जो है ना मेरा प्रोसेस था, मैंने इनको स्टिकर लगा के तो उसके ऊपर जो है ना वो लगा दी थी एक्सपायरी डेट उनको, और फिर वो लेकर चले गए थे। और फिर हुआ कुछ यूँ कि हमें ना भूख महसूस हो गई, कि हम सोच रहे थे कि भूख लगी हुई है। तो ये जो है ना फिर बाद चावल पड़े हुए थे मीठे, तो मैंने कहा चलो चावल के ऊपर ना दही डाल के खाते हैं। और एक और भी ट्रेंड है ना काफ़ी ज़्यादा, ये जो मैं यूट्यूब पे रेसिपीज़ की वीडियोस देखती हूँ ना, तो उसमें अगर उन्होंने मीठे चावल बनाए होते हैं ना, तो साथ में उन्होंने कोई ये ना या तो रसगुल्ले रखे होते हैं या फिर गुलाब जामुन रखे होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो हम भी टेस्ट करके देखते हैं, और वाक़ई में मज़ा आता था। मैंने तो लिटरली पहली दफ़ा ही टेस्ट किया है, तो लेकिन मज़े का था। मैं कहती हूँ कि उन्होंने रखे होते हैं ना, तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं चेक करूँ कि कैसा इसका टेस्ट है ना, तो फिर वैसे मज़े का टेस्ट था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो सारा कुछ है ना, ये हमारी दावत वाला ही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त होता है ना, जब भी कोई मेहमान आता है ना, तो कोई खाना बनता है, तो हमारे घर में तो यही होता है, इतना ज़्यादा बच जाता है। हालाँकि ये ना हम साथ वालों के घर भी देकर आए थे, लेकिन फिर भी जो है ना हमारे घर में भी इतना था, तो फिर हमने कहा चलो जी आज हम मज़े से खाते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट डे है ना दावत वाले डे से। तो जी उसके बाद मेरा पार्सल आ गया था, और अब्बू भी आ गए थे ना खजूर देकर, तो फिर मेरा पार्सल आया, तो मैंने कहा चलें जी अब हम देख लेते हैं। और इस चीज़ का मुझे इतना वेट था, और इस टाइम पे मैं इतनी एक्साइटेड भी थी ना, इतना हाई लेवल था मेरी एक्साइटमेंट का, कि अगर मैं वही वॉइस रखती ना, तो आपने कहना था ये पागल हो गई है। क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार था, और मैं इसको देखना चाह रही थी कि ये वाकई कैसी है, वर्क करता है नहीं करता। तो अब जो है ना मैंने फिर मंगवा लिया है। तो ये मैंने दराज़ से मंगवाया था, तो तकरीबन मुझे ना 4 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी मिल गई थी, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि वो 4 दिन भी मुझे बहुत बहुत जो है ना मुश्किल लग रहे थे। और ये मैंने मंगवाया, इसको स्टोन बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, तो मैं तो ऐसे स्टोन ही बोल रही हूँ इसको। तो ये होता है हेयर रिमूवल जो है ना, तो इसको आपने अपनी स्किन के ऊपर रब करना होता है, तो इसके इससे जो है ना बाल उतरते हैं आपकी स्किन के। और मैं इस चीज़ के लिए ही थी कि मैं देखूं कि वाकई इससे बाल उतरेंगे। और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मेरे कपड़ों के साथ भी ये मैच कर गया था। और उसके बाद जो है ना ये देखें आप रिज़ल्ट, मैंने उसी टाइम पे इसको ट्राई किया था, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ इस साइड पे बाल उतरे हुए हैं और दूसरी साइड पे बाल हैं।
तो ये इतने अचंभे की बात भी नहीं है कि बाल हैं क्यों हैं, हर एक के होते हैं। अब तो पहले सिर्फ लड़कों के होते थे, अब लड़कियों के भी होते हैं, हर बंदे को ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बेस्ट है। और ये जो है ना, इस पेनलेस था, दर्द भी नहीं बिल्कुल भी हुई इसके रब करने से, और बाल भी अच्छी तरीके से निकल गए थे। और बाद में जब मैंने फ़ील किया ना ऊपर हाथ लगा के, तो जो है ना सारा मेरा बाजू बिल्कुल सॉफ्ट था, कोई उसमें हार्शनेस नहीं थी, कोई हार्ड नहीं था। मतलब बाल को ना ऐसे लगता है जैसे इसने बिल्कुल सही अंदर से खींचा हुआ है, जैसे कि आप सेफ्टी कर लो, जो भी कर लो ना, तो उससे जो है ना आपके थोड़े थोड़े बाल जो है ना लग रहे होते हैं कि जैसे बाल हैं, लेकिन इसकी वजह से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। और दूसरे दिन भी वो जिल्द जो है ना मुलायम थी। तो इसलिए मेरी तरफ से तो हाईली हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने बस देखी थी, तो मैंने कहा मैं मंगवा के देखती हूँ, और साथ में फिर जो है ना यूट्यूब पे भी रिव्यू शेयर कर दूँगी कि कैसा, अगर किसी ने लेना हो ना तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप ले सकते हैं, बिला धड़क जो है ना ले सकते हैं। और मुझे पड़ा था 420 का विद डिलीवरी। और कभी कभार ऐसे होता है कि डिलीवरी वगैरह ऑफ भी हो जाती है, लेकिन इस बार ऑफ नहीं थी, तो मुझे विद डिलीवरी जो है ना 420 का पड़ा है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना, अगर आप लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है, आप मेरी रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना, जो आप गुज़र गया वो व्लॉग आपने देख लिया, और उसके बाद हम छत पे आ गए थे, और ये ना थोड़ी सी धूप निकली थी, तकरीबन 2 बजे के बाद की बात है, और कोई इतनी जल्दी भी नहीं था। तो थोड़े से जो कपड़े धुले हुए थे ना, अम्मी कहती हैं चलो इनको फैला देते हैं, शाम तक कुछ ना कुछ तो सही हो जाएंगे ना, और फिर अगले दिन जो है ना सुबह सुबह अगर धूप निकली तो डाल लेंगे। तो धूप की भी अभी आप कंडीशन देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी निकली है, इसका तो सेक भी नहीं लग रहा था। मैं अम्मी से बोल रही थी, मैंने कहा इसका तो अम्मी थोड़ा थोड़ा भी सेक नहीं लग रहा। तो खैर फिर भी जो है ना अच्छा मौसम हो गया था ना हर चीज़ के लिए, और दूर दूर जो है ना धुंध नज़र आ रही है, और इसी ने शाम को बहुत ज़्यादा हो जाना है, जैसे शाम का टाइम होता है। और लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी हमें जो है ना धुंध देखने को मिल रही है, वरना हमारी तरफ तो धुंध पड़ती नहीं थी। तो सारे मौसम जो अल्लाह के साथ ने बनाए होते हैं ना, सब इंजॉय करने का भी दिल करता है, देखने का भी दिल करता है। तो बहुत ज़बरदस्त ये नज़ारा होता है फिर भी। और हमारे घर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाता है ना, क्योंकि साइड पे जो है ना हमारे घर के पीछे जो है ना वो हैं खेत वगैरह, तो इस वजह से फिर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और फिर यहाँ पे शाम का टाइम था, और तकरीबन रात का, तो फिर हमने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पास पड़ा हुआ था सारा कुछ, तो हमने कहा वही खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। और मैं ये जो है ना बिरयानी खा रही हूँ, मीठे चावल तो फिर मैंने दिन में खा लिए थे, और मैंने कहा चलो जी अब मैं बिरयानी खा लेती हूँ। और मोस्ट फेवरेट रायता, और मुझे ये ना अपना रायता और अपनी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। और सालन भी, ये वाली जो रेसिपी थी ना बहुत ज़बरदस्त बनी थी, सबने बहुत पसंद किया था, मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद आया था। हालांकि ये मैंने सेकंड टाइम बनाया था, वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं बनाया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, मुझे पहले पता था कि इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है। तो बस अब खाना खाएंगे और सो जाएंगे, करते हैं हम लोग का भी एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।